Myself, Akshata Ashok Parkande. I'm 27 years old. Uh, Recently, I'm staying in Pune. I completed my SSC 2014 with 80 percentage with all primary subjects. I completed my HSC Higher Secondary Board Maharashtra Board with physics, chemistry, biology, Sanskrit, and English. After that, I decided to do BSc in zoology, botany. But I choose chemistry, physics, and zoology because I have curiosity about the living life, how the small cell create entire the whole world. So I decided to complete my BSc with specialization zoology. And during specialization, I got 8.85, 84 around CGPI with the first rank A plus. Then I got a government seat in Mumbai University. I completed my master's in zoology, but with specialization animal physiology, genetic, endocrinology, and my option is the fishery science. During the MSc, I developed my teaching career. I start to teaching in the home tuitions, and I teach the biology, science, physics, chemistry, all primary subject to the child, to the primary students. But then I decided to my MSc CGPA is 9.96. I secured the first rank in the whole university in my specialization. After that, I decided to do B.Ed. So I completed my B.Ed in 2023 with 71 percentage. During the B.Ed, I start my career in a teaching. So my strength is build a career and is developer. I deliver the very easy concept to the student about the living world, about the zoology. And my future goal is I want to become a top 10 NEET tutors, and at top 10 NEET tutors I come on this rank with a good salary. My strength, I'm good communication. I deliver the concept in a very easy language. I'm continuous learning is my strength, and I want to become a strength to the developer software skill during my teaching. Software skill, I want to implement my software skill into the my teaching, so a student easily understand with the diagrams and with the easy language. So I want to develop that thing. Thank you. ओके तो सबसे पहले हम नीट का और बॉडी फ्लूइड टॉपिक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा कंफ्यूजिंग और डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं नीट में कि अरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस क्या है। और ये बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का टॉपिक है, और टॉपिक नेम है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसे हम आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं और हिमोलाइटी डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। ये ऐसे क्यों बोलते हैं मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी, स्टे ट्यून, ठीक है। अब सबसे पहले ना एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है समझ लेना, फिर आपको ये समझेगा कि ऐसे डिजीज क्यों हुआ या अरिथ्रोब्लास्टोलिस फटालिस ये कंडीशन क्यों हो गई सेकेंड बॉर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। सबसे पहले याद रखना एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमेशा अच्छी रहती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, और हमारी एंटीबॉडीज इम्यूनिटी है उसको बताया होता है कि एंटीजन्स बॉडी में जैसे ही एंटर करे उसे किल कर देना है, चाहे वो कौन से भी एंटीजन्स हो। तो एंटीबॉडीज ऑलवेज एक्टिवेट रहती है और ये बहुत दिन तक हमारे बॉडी में हो सकती है। उसके पास मेमोरी सेल होते हैं, याद रखना एक बार वायरस हो गया उसे उसने किल किया तो उसके बाद हमेशा याद रहेगा कि हाँ ऐसा कोई वायरस हमारे बॉडी में आया तो हम उसे किल कर देंगे, ठीक है। इसलिए एक बार होने वाले डिजीज हमें बार बार रिपीट नहीं होते क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडी होती है जो पर्टिकुलर एंटीजन को किल करती है, ठीक है। ओके, सो एंटीजन हमेशा याद रखना बैड होते हैं, एंटीजन हमेशा याद रखना बैड होते हैं। इस एंटीजन को किल करने के लिए हमारे पास इम्यूनिटी होती है, इसे हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। बेसिक कंसेप्ट इतना याद रखना, इसके बारे में तो बहुत सारे हमारा एनसीईआरटी में लाइंस और टॉपिक्स है, बट इतना याद रखना एंटीबॉडीज गुड, एंटीजन बैड। एंटीजन्स को मारने के लिए हमारे पास एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती है, ठीक है, एक्टिवेट होती है। और इसी कुछ कंडीशन की वजह से हमारे पास लाइक ह्यूमन न्यूबॉर्न को अरिथ्रोब्लास्टोलिस फिटालिस डिजीज होता है। तो जस्ट हम इसे क्लियर करते हैं, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है। फिटिस पता है, न्यूबॉर्न बेबी होने से पहले जो हमारे यूट्रस में होता है वो फिटिस है। तो ये कंडीशन ऐसे क्यों होती है, तो सबसे फर्स्ट हम ओके आरएच, ओके आरएच पॉजिटिव फादर होता है। कंडीशन क्या है देखो, आरएच पॉजिटिव फादर। सेकेंड है आरएच नेगेटिव मदर। इसीलिए पता है प्रेग्नेंट होने के पहले या शादी होने से पहले ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है कि ब्लड ग्रुप सेम या डिफरेंट है, क्योंकि ऐसे कुछ कंडीशन होती है न्यूबॉर्न को, ठीक है। न्यूबॉर्न की डेथ भी हो जाती है, फिटस की भी डेथ हो जाती है, न्यूबॉर्न होने से पहले ही फिटस डेथ हो जाता है। बट ऐसे क्यों देखो,
RH पॉजिटिव फादर है, फादर कैसे है, पॉजिटिव है, मदर कैसे है, RH नेगेटिव है। सबसे पहले RH क्या है, RH एक एंटीजन है, ठीक है, RH एक एंटीजन है जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव बताता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं बताती हूँ कि अगर आप A पॉजिटिव हो, ये A पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि आपके पास RH प्रेजेंट है। अगर आप A नेगेटिव हो, दैट मीन्स आपके पास RH एंटीजेंस एब्सेंट है। तो इसका मतलब क्या, फादर के पास RH एंटीजेंस प्रेजेंट है इसीलिए फादर पॉजिटिव है, मदर के पास RH एंटीजन एब्सेंट है इसलिए मदर नेगेटिव है। यही कंडीशन होता है, फादर पॉजिटिव और मदर नेगेटिव। आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने और पीवाईक्यू इस स्लाइड और इस पूरे वीडियो के बाद लास्ट में पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए दूंगी, तब आपको पता चलेगा। RH पॉजिटिव मदर, RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फादर, इन दोनों को एक बेबी होता है, इन दोनों को एक बेबी होता है। उस बेबी का फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है और ये आपका इम्ब्रियो है, ठीक है, ये यूट्रस है और ये इम्ब्रियो है। अब क्या होगा, RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव मदर, मदर नेगेटिव है, मदर का इम्ब्रियो नेगेटिव, मदर का यूट्रस नेगेटिव है, बट ये बच्चा पॉजिटिव है, इसके पास RH प्रेजेंट है। बेबी कैसे कंसीव हुआ, पॉजिटिव, और मदर कैसे है, नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 9 मंथ फिटस को कुछ नहीं होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ हो जाएगी, फिटस भी सेफ होगा, क्योंकि मदर नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ हो जाएगी, फर्स्ट बेबी को कुछ भी नहीं होगा। बट जैसे ही पार्चुरेशन आता है, पार्चुरेशन यानी कि पार्चुरेशन डिलीवरी टाइम आ जाता है, आफ्टर 9 मंथ डिलीवरी टाइम के टाइम ये जो आरबीसीज है, ये जो आरबीसीज है फिटस है, ये आपका फिटस है, और ये मदर का यूट्रस है, ये जो आरबीसीज कुछ ना रप्चर हो जाता है, यानी कि RH पॉजिटिव मदर के ब्लड सेल्स में रह जाता है, ब्लड में रह जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होती है, क्यों होती है पता है, बच्चा पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, बीच में प्लासेंटा बैरियर है, इन दोनों ब्लड को मिक्स नहीं करने देता, इन दोनों RH पॉजिटिव नेगेटिव को मिक्स नहीं होने देता, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होती है। बट सेकेंड प्रेगनेंसी में फिटस मर जाता है, ऐसे क्यों, तो याद रखना, बेबी पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, फर्स्ट पार्चुरेशन होने के बाद ये जो बेबी के RH पॉजिटिव है, ये रप्चर होके कुछ मदर के यूट्रस में रह जाते हैं और उससे ब्लड थ्रू में एंटर हो जाते हैं, दैट मीन्स। अब सेकेंड बेबी की कंडीशन देखना, सेकेंड बेबी में क्या होता है, सेम इन दोनों कपल को ही सेकेंड बेबी हो रहा है, फर्स्ट बेबी को कुछ नहीं हुआ, RH पॉजिटिव फादर और मदर कैसी है, RH नेगेटिव मदर, ठीक है। यहां तक इन दोनों को सेकेंड टाइम बेबी हो रहा है, सेम कंडीशन, ये यूट्रस है मदर का और ये आपका न्यू फिटस है, ये फिटस भी RH पॉजिटिव ही डेवलप हो रहा है। अब क्या हो गया, मदर तो RH नेगेटिव है, बेबी तो RH पॉजिटिव कंसीव हो रहा है, सेकेंड बेबी फिटस मर क्यों जाता है, रप्चर क्यों हो जाता है, फिटस बेबी बॉर्न होने से पहले ही रप्चर हो जाता है, क्यों ऐसे रप्चर हो जाता है, तब याद रखना ये कुछ पॉजिटिव एंटी पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव RH एंटीजेंस मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पे दिखा तो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। अगर ये मदर के ब्लड स्ट्रीम में RH पॉजिटिव एंटीजेंस प्रेजेंट है और मदर क्या प्रोड्यूस करेगी इन्हें मारने के लिए, एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। मैंने पहले ही बताया, ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि एंटीजन को मारने के लिए हमारे पास क्या होती है, एंटीबॉडी। तो मदर ने उस एंटीजन को, ये बेबी का एंटीजन मदर के ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद मदर ने उसे मारने के लिए एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस की इसे मारने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एंटीबॉडीज लॉन्ग टर्म मदर के ब्लड स्ट्रीम में रहती है, इसीलिए सेकेंड बेबी कैसे, RH पॉजिटिव, ये मार भी रहा है RH पॉजिटिव को, तो हमेशा मदर की एंटीबॉडीज इसे मार देगी, स्टार्ट करेगी, मार देगी, इसीलिए वो फिटस एनीमिया में सफर करता है, एनीमिया में सफर करता है इस फिटस, आरबीसी भी रप्चर हो जाती है, इसीलिए इस हम डिजीज को RH इनकम्पैटिबिलिटी के साथ साथ हम हीमोलाइटिक, हीमो मीन्स ब्लड, हीमो मीन्स आरबीसीज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होना, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसीलिए हम इसे HDN भी बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल में है HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसी को ही बोलेंगे। अरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटालिस भी यही है,
RH इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या, मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव, बेबी कैसे कंसीव हुआ है, फिटिस कैसे पॉजिटिव, कुछ इनकम्पैटिबिलिटी इसी को बोलते हैं, और इसी को हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, क्योंकि सेकंड बेबी के आरबीसी रप्चर हो रहे हैं, इसी को ही हम हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में अब तक जो कंसेप्ट हुआ है मैं रिवाइज करती हूँ, ओके, शॉर्ट में, इसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके, सबसे पहले एंटीबॉडीज अच्छी रहती है जो हमेशा पर्टिकुलर एंटीजन को मारती है, डन यहाँ तक। ओके, आरएच क्या है, आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, देखो आरएच एक रीकस मंकी थ्रू हमने क्या बोल सकते हैं एंटीजन किया है या फाउंड हुआ है। देखो, ए पॉजिटिव दैट मींस आरएच एंटीजन प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव दैट मींस आरएच एंटीजन एब्सेंट। ठीक है, अगर रहता है ना मैं बी पॉजिटिव हूँ, मैं ए बी पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव मतलब मेरे ब्लड में आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन आरएच प्रेजेंट है, कुछ पीपल उसी घर में नेगेटिव होते हैं, दैट मींस उनके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन एब्सेंट है। समझ में आया? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन है फादर कैसे पॉजिटिव है, मदर कैसे नेगेटिव है। याद रखना, ये इनकम्पैटिबिलिटी ही केस होता है, जैसे कि मदर नेगेटिव फादर नेगेटिव, तो ऐसे कोई फिटस एरिथ्रोब्लास्टोलिस होगा नहीं, फिटस मरेगा नहीं, इसीलिए हम शादी से पहले ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। ठीक है, और शादी के बाद भी अपन समझ लो शादी के टाइम ब्लड ग्रुप नहीं चेक किया, बट बिफोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर समराइज के लिए कि प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, उसे ट्रीट कैसे किया जाए, इसीलिए ब्लड ग्रुप चेक करती है। तो फादर पॉजिटिव निकला, मदर नेगेटिव निकली। देखो याद रखोगे, मदर कभी नेगेटिव होती है, मदर कभी नेगेटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे मदर नेगेटिव है, इसलिए बेबी की डेथ हो गई। ठीक है, फिटस की डेथ हो गई, ऐसे मान लेते, मदर नेगेटिव है। ठीक है, मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव, बेबी कैसे कंसीव हुआ पॉजिटिव। लेकिन मदर का यूट्रस तो नेगेटिव है, मदर के पास नेगेटिव है, आरएच एब्सेंट है, और फर्स्ट बेबी पॉजिटिव है। देखो पूरी 9th मंथ फर्स्ट प्रेगनेंसी कुछ नहीं होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी मिक्स भी नहीं होंगे, बीच में प्लेसेंटा बैठ गिरे, बट एट ए टाइम प्रेगनेंसी, आपको पता है प्रेगनेंसी पार्चुरेशन में प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है, टूट जाते हैं प्लेसेंटा, वैसे इस बेबी के डिलीवरी होने के टाइम प्लेसेंटा टूट जाता है, रप्चर हो जाते हैं, और ये कुछ पॉजिटिव आरएच है मदर के ब्लड में एंटर हो जाते हैं, मदर के ब्लड में एंटर हो जाते हैं। तो मदर की ये एंटीजन से आरएच एंटीजन से मदर के एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इन्हें रप्चर करना है, क्योंकि हमेशा एंटीजन को एंटीबॉडी मारती है। तो मदर एंटी आरएच एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी खुद से और स्टार्ट करेगी इसे मारने की, लेकिन तब तक तो इस बेबी की डिलीवरी हो जाती है। लेकिन सेकंड टाइम क्या होता है, सेकंड टाइम सेम उसी पेरेंट्स उसी कपल को बेबी होता है, आरएच पॉजिटिव फादर आरएच नेगेटिव मदर, बेबी कंसीव हुआ आरएच पॉजिटिव। बट याद रखना, इस डिलीवरी के बाद मदर ने एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी, और इन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया था कि आरएच एंटीजन को मैं मारूंगी। ठीक है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है मतलब पॉजिटिव। देखो ये बेबी सेम आरएच पॉजिटिव बढ़ रहा था, फिटस बढ़ रहा था, लेकिन मदर की बॉडी में और ब्लड सेल्स ने ऑलरेडी एंटीबॉडी स्टार्ट की है एंटीजन को मारने के लिए, इसीलिए ये सेकंड बेबी को हमेशा मारती है, रप्चर कर देती है, इसीलिए सेकंड बेबी के आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। तो एनीमिया होता है उस बेबी को, फिटस को बहुत एनीमिया होता है, ब्लड सेल रप्चर हो जाता है, आरबीसी रप्चर हो जाता है, कभी कभी इस बेबी की या फिटस की डेथ ही हो जाती है। ठीक है, डेथ ही हो जाती है मान लो, इसे हम हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं। हीमो मतलब ब्लड, डिजीज और न्यूबॉर्न। अब साइंस इतना आगे गया है, साइंस इतना आगे गया कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, एंटीजन से एंटीबॉडी। अब ये देखना, इसीलिए हम क्या करते पता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद, फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद ही मदर को रोगम रोगम नाम का एक वैक्सीन दिया जाता है। ये रोगम नाम का वैक्सीन फर्स्ट बेबी के बाद ही क्यों दिया जाता है, देखो मदर के एंटीबॉडीज तो रिलीज होंगे एंटीजन मारने के लिए, आरएच एंटीजन, ये ना हो इसीलिए फर्स्ट डिलीवरी के बाद तुरंत ही रोगन दिया जाता है, ताकि मदर की एंटीबॉडीज एक्टिवेट ना हो, सेकेंड प्रेगनेंसी सेफली जाए। ठीक है, रोगन दिया जाता है। ठीक है, अब ये याद रखना, देखो ओके, मदर आरएच नेगेटिव है, फादर आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, आने वाला फिटस कैसे, आने वाला फिटस देखो पॉजिटिव, आने वाला फिटस कैसे है, पॉजिटिव है। अब क्या होगा, आरबीसी विथ एंटीजन आरएच एंटीजन, आने वाला फिटस या आरबीसी को रप्चर कर जाता है और मदर के ब्लड थ्रू में
RH एंटीजन को एंटर कर देता है। अगर ये RH एंटीजन एंटर हो जाएगी तो मदर एक्टिवेट होगी, एंटीबॉडी से इसे मारने लगेगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है, अरिथ्रोब्लास्टोलिस फेटालिस, फर्स्ट बेबी को कुछ नहीं होता है, बैरियर प्लासेंटा है, सेकंड बेबी रप्चर होके मर जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे रोगम वैक्सीन नहीं दिया है, उस मदर को रोगम वैक्सीन फर्स्ट डिलीवरी के बाद तुरंत दिया जाता है, नहीं दिया है, तब क्या करेगी, अगर ये वैक्सीन मिला ही नहीं है मदर को, तो मदर की खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी और इस RH नेगेटिव बेबी को, RH पॉजिटिव को मारने लगेगी। ठीक है, तो मदर नेगेटिव था, फिटस पॉजिटिव था, मारने लगी, मारने लगने के बाद वही एंटीबॉडीज लॉन्ग टर्म मदर के बॉडी में रह जाते हैं और दूसरे वाले बेबी को अफेक्ट करते हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस सेकंड बेबी को हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इन विच इज द फॉलोइंग सिचुएशन देयर इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ द चिल्ड्रन एक्वायरिंग एरिथ्रोब्लास्टोलिस फेटालिस। याद रखना सेकंड बेबी को होता है। मदर RH नेगेटिव एंड फादर नेगेटिव था, नहीं, मदर RH नेगेटिव एंड फादर RH पॉजिटिव था, बराबर है, मदर नेगेटिव थी, फादर पॉजिटिव था, इसीलिए बेबी कैसे कंसीव हुआ, फिटस कैसे कंसीव हुआ, इन दोनों का फिटस पॉजिटिव था। यही आंसर है, बट वापस पढ़ लेते हैं। मदर इज पॉजिटिव, नहीं, मदर नेगेटिव थी, फादर इज पॉजिटिव, फादर पॉजिटिव था बट मदर नेगेटिव थी, मदर इज पॉजिटिव एंड फादर इज नेगेटिव, नहीं, मदर नेगेटिव होती है। कंफ्यूजिंग, ये रिसेंट क्वेश्चन से PYQ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर फिटस RH इनकम्पैटिबिलिटी। मैंने बोला ना एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस को RH इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं, मदर नेगेटिव, फादर पॉजिटिव, फिटस पॉजिटिव, इनकम्पैटिबिलिटी। आपको RH की इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आ रही है? सो डिसऑर्डर ऑकर्स मदर, मदर क्या है, मदर कैसे, RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव? मदर क्या है, मदर तो नेगेटिव है, मदर नेगेटिव है, एंड फिटिस कैसे है? लास्ट वाली स्लाइड में फादर पूछा था फिटिस कैसे हुआ, फिटिस था RH पॉजिटिव। ठीक है, मदर नेगेटिव, फादर पॉजिटिव, फिटस पॉजिटिव, इसकी वजह से सेकंड बेबी मर जाता है RBC रप्चर होने के लिए, बेबी नहीं फिटस बोल सकते हैं RBC रप्चर होने से पहले। तो ये थी हमारी कंसेप्ट। अब और एक किसी को RH पता नहीं चला तो याद रखना AB O, ऐसे हमारे ब्लड ग्रुप से। A पॉजिटिव दैट मीन्स RH एंटीजन होता है, एंटीजन बैड होते हैं, इसीलिए हमने RBC के अंदर लिए ही नहीं है, इसे हम RBC के सरफेस में ही होता है। अब मुझे बताओ A जिनका ब्लड ग्रुप है उनके पास क्या होता है, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उनके पास क्या होता है, देखो A जिनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उनके RBC के सरफेस पे, अंदर नहीं, RBC के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, RH प्रेजेंट दैट मीन्स A पॉजिटिव। अब समझना A नेगेटिव क्या, जिनके RBC के सरफेस पे, याद रखना RBC के अंदर नहीं, एंटीजन बुरे होते हैं, सरफेस पे ही रखते हैं हम उसे, इसके पास कोई भी नेगेटिव सोच रहे हैं ना, पॉजिटिव हो गया, RBC के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो ब्लड ग्रुप RH एंटीजन। RH मतलब रिकस मंकी के थ्रू हमने इसको फर्स्ट फाउंड किया था, फर्स्ट रिकस मंकी के थ्रू मिला था। RH नेगेटिव, जिसके पर्सन के RBC के सरफेस पे कोई भी RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उस वो ब्लड ग्रुप हो गया A नेगेटिव। A नेगेटिव, RH एब्सेंट, A पॉजिटिव, RH प्रेजेंट। तो यही सब कंडीशन था एरिथ्रोब्लास्टोस फेटालिस क्यों होता है, उसे ही हम हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न क्यों बोलते हैं, हिमोलाइटिक मतलब ब्रेकडाउन होना। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आई। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोलिस फेटालिस, ठीक है, उसे हम RH इनकम्पैबिलिटी बोलते हैं और उसे ही हम हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सब कंडीशन समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।